अब आइए कातिलाने हुसैन की तरफ कि जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को करबला की सरज़मीन पे शहीद किया। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है और मैंने रावियों से भी सुना है कि कोई ऐसा नहीं बचा कि जो हज़रत हुसैन के कत्ल में शरीक हुआ हो और अल्लाह ने उसको दुनिया में इबरतनाक सज़ा न दी हो। ऐसा कोई नहीं बचा। कोई अंधा हो गया, किसी को आँखों से बिल्कुल नज़र आना कम हो गया और किसी को अल्लाह ने काला स्याह कर दिया, किसी के चेहरे को बिगाड़ दिया और किसी को आग में जलकर अल्लाह ताला ने उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए। कोई कत्ल हो गया, किसी की हुकूमत छिन गई, अल्लाह ताला ने किसी को नहीं छोड़ा। इंसान, मैं सोचता हूँ इंसान कितना जालिम है, इंसान कितना अहमक और बेवकूफ़ है। जब ये किसी और पर जुल्म करता है तो भूल जाता है कि यह जुल्म मेरे साथ भी हो सकता है। जब किसी की इज़्ज़त को पारा पारा करता है भूल जाता है कि कल को तेरी इज़्ज़त भी पारा पारा की जा सकती है। जब किसी के जिस्म के टुकड़े करता है तो भूल जाता है कि तेरे जिस्म के टुकड़े भी हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, फिर तारीख़ अपना वक़्त दोहराती है। फिर क्या वक़्त आया कि हुसैन बिन नुमैर कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दरियाए फ़ुरात पे पानी पीने के लिए गए, हुसैन बिन नुमैर ने तीर खींचा और मारा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के होंठों पर लगा। आप प्यासे पानी पीने की बजाय आपके होंठों से खून निकल आया। उस हुसैन बिन नुमैर को जिसने आपके तीर मारा था, अल्लाह ने ऐसी प्यास की बीमारी लगाई उसको कि वो हर वक्त प्यासा रहता था, पानी पी पी कर थक जाता था, उसकी प्यास नहीं बुझती थी। मेरे दोस्तों, पानी में प्यास बुझाने की ताकत अल्लाह रखते हैं। अल्लाह की ज़ात चाहें तो इस पानी को इंसान की सेहत का ज़रिया बना दें, इस पानी को इंसान के अज़ाब का ज़रिया बना दें। वो पानी पीता रहता, उसकी प्यास न बुझती। यहाँ तक कि एक दिन उसने इतना पानी पिया कि पानी पीने के बाद उसका पेट फट गया और वो इसी बीमारी में मर गया कि जिसने नवासे रसूल से पानी को रोका, अल्लाह ने पानी के अज़ाब में उसको मुब्तला कर दिया। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, इमाम जोज़ी ने सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह से ये रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं, हमने एक दफ़ा एक दावत में इकट्ठे हुए। उस दावत के अंदर एक आदमी आया, कहने लगा, ये बात तुम गलत करते हो कि जिसने आले रसूल के कत्ल में जो शरीक हुआ था उसको अल्लाह ने सज़ा दी है। इसलिए कि मैं भी आले रसूल के कत्ल में शरीक था, मुझे तो कोई सज़ा नहीं मिली। वो कहते उस वक़्त तो दावत ख़त्म हो गई। दावत के बाद वो अपने घर गया। रात को जब वो शमा जलाने लगा तो वो शमा उसके हाथ से गिरी, घर में आग लगी, वो उसमें चीखें मारता रहा, उस आग में जल कर बुझ गया और बुन गया। कोई उसकी शक्ल पहचानने को तैयार नहीं था। जो ये कहता था कि गलत कहते हो कि कातिलाने हुसैन को सज़ा नहीं मिली, ये तो दुनिया की थोड़ी सी सज़ा है जो अल्लाह ने बतौर नमूना दिखाई है, वगरना आखिरत में अल्लाह ने पता नहीं क्या कुछ इनके लिए रखा है। और एक बूढ़ा आदमी जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल में शरीक था, बिल्कुल सही तंदुरुस्त और आँखों से नज़र आता था, उसको अल्लाह ताला ने नाबीना बना दिया, उसकी आँखों की बिनाई को सलब कर दिया। लोगों ने उससे पूछा कि तेरी बिनाई को क्या हो गया, तू तो बड़ा तंदुरुस्त था। उसने आगे से कहा कि मैं जब रात को सोया ख्वाब में मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए। मुझे नज़र आया कि उनके हाथ में एक तलवार है जो अल्लाह के नबी खींच कर खड़े हुए हैं और आपके सामने एक टाट बिछा हुआ है, उस टाट पर मुर्दे लेटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन के खून से एक सलाई भरी और भरकर मेरी आँखों में फेर दी। उस दिन से मुझे नज़र नहीं आता, मेरी आँखों की बिनाई सल्ब हो चुकी है। इसलिए मेरे दोस्तों, जुल्म की सज़ा बड़ी ख़तरनाक है। ये करबला का सानिहा हमें बताते, कभी जालिम न बनो, मज़लूम बन जाओ। जुल्म करने वाले को अल्लाह सज़ा ज़रूर देते हैं। अल्लाह के यहाँ डील ज़रूर है, अल्लाह कमज़ोर नहीं है। अल्लाह पकड़ते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं पकड़ता हूँ तो मेरे पकड़े को कोई छुड़ा नहीं सकता।
मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। या आज जवानी, आज ये ओहदा, आज ये ताकत तेरे पास है, कल एक वक़्त आएगा तेरी जवानी छिन जाएगी, तेरी ताकत सलब हो जाएगी, तेरा ओहदा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, फिर तू भी किसी के ज़ेरे इक़्तिदार आएगा। इसलिए किसी पर जुल्म करते हुए सोचना चाहिए कि मुझे यजीद की सफ़ में खड़ा नहीं होना, मुझे हुसैन की सफ़ में खड़ा होना है। हुसैन इब्ने अली मज़लूम बनकर दुनिया से गए थे, हम भी मज़लूम बनकर दुनिया से जाएंगे। वो शिमर दिल जोशन इस करबला के सानहे में मेरे नज़दीक सबसे बड़ा बदबख्त वो शिमर दिल जोशन है वो, और उसके बाद दूसरे नंबर पर बड़ा बदबख्त इब्ने ज़ियाद है। इनकी बदबख्ती सबसे नुमाया है। शिमर दिल जोशन के साथ क्या हुआ कि सन 66 हिजरी में जब मुख्तार सक़फ़ी ने कूफ़ा और इराक़ की हुकूमत संभाली तो कूफ़ा भी उसके कब्ज़े में आ गया, इराक़ भी उसके कब्ज़े में आ गया। इसने मुख्तार सक़फ़ी ने तख्त पे आते ही ऐलान किया कि मेरे नज़दीक सबको माफ़ी है, सब माफ़ है, लेकिन कातिलाने हुसैन को कोई माफ़ी नहीं। इसने चुन चुन कर कातिलाने हुसैन को सज़ा देनी शुरू की और चुन चुन कर ही सज़ा देनी थी। रिवायात में आते कि जिस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दरियाए फ़ुरात पे पानी पीने गए थे, हुसैन बिन नुमैर ने तीर मारा था, उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बद्दुआ दी थी। उन्होंने कहा था, ऐ अल्लाह, ये तेरे रसूल की बेटी के सब बेटों के साथ क्या हो रहा है, ऐ अल्लाह तू देख रहा है, मैं इनके मामले को तेरे हवाले करता हूँ, ऐ अल्लाह तू इनको चुन चुन कर इबरतनाक सज़ा दे दे। मज़लूम की तो बद्दुआ ही काफ़ी होती है, फिर वो मज़लूम भी हुसैन इब्ने अली हो, नवासे रसूल हो, उसकी बद्दुआ का तो क्या कहना। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा मैं चुन चुन कर कातिलाने हुसैन को मारूंगा। चुनाचे इसने एक दिन में 248 कातिलाने हुसैन को इबरतनाक सज़ा दी। और फिर इसने जब शिमर दिल जोशन को सामने बुलाकर कहा, ओ बदबख्त, तू ही है जिसने नवासे रसूल को शहीद किया। शिमर दिल जोशन कहने लगा, मेरे ऊपर रहम करे, तरस खाएं। उसने कहा, मैं तेरे ऊपर कैसे तरस खाऊं, तूने तो रसूलुल्लाह के नवासे पे तरस नहीं खाया। शिमर दिल जोशन की जब गर्दन उतारी और उसको काटने के बाद जब वो ज़मीन पर गिरा तो मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, इस पे कुत्ते छोड़ दो। मुख्तार सक़फ़ी ने उसकी नाश को कुत्तों के हवाले कर दिया। जुल्म की सज़ा बड़ी ख़तरनाक है। और ये इब्ने ज़ियाद बदबख्त के जिसने कूफे में मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवाया और इक़्तिदार संभाल कर हज़रत हुसैन को शहीद करवा कर आपकी नाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए। तारीख़ में लिखा है कि जिस वक़्त इब्ने ज़ियाद का सर मुख्तार सक़फ़ी के सामने रखा गया, मुख्तार सक़फ़ी के सामने इब्ने ज़ियाद का सर है, एक सांप आया, सांप और पतला बारीक सांप, ये इब्ने ज़ियाद के नाक से दाखिल हुआ और मुंह के रास्ते से बाहर आया, फिर नाक के रास्ते से दाखिल हुआ, फिर बाहर आया, फिर दाखिल हुआ, फिर बाहर आया। 3 दफ़ा ये होने के बाद वो सांप गायब हो गया। और ये इंसानियत को दिखा कर चला गया कि जिन्होंने जुल्म किया है उनकी सज़ा ये है कि अल्लाह उनको सांपों के साथ डसाएगा। ये सिर्फ़ दुनिया का नमूना है, आखिरत में क्या होगा ये अल्लाह ही जानते हैं। कि उसके नाक के रास्ते से सांप दाखिल होकर बाहर आया, जो अपने इक़्तिदार का लोहा बनवाया करता था, जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था, उस इब्ने ज़ियाद के साथ ये मामला हुआ। आपको अजीब इबरत की बात सुनाऊं, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ए अक़लमंदो, ये वाक़यात देख कर, ये कुरान के किस्से सुन कर, ये बातें सुनकर इबरत हासिल किया करो, नसीहतें पकड़ा करो कि एक दिन ये मामला तुम्हारे साथ भी पेश आ सकता है। अब्दुल मलिक बिन उमैर अल-लैसी फरमाते हैं, इबरत का वाक़या, अब्दुल मलिक बिन उमैर अल-लैसी फरमाते हैं कि मैंने इब्ने ज़ियाद के महल में देखा। एक वक़्त वो था
कि हज़रत हुसैन का सर मुबारक इब्ने ज़ियाद के सामने पड़ा हुआ था। और फिर एक वक़्त तारीख़ में वो आया कि इब्ने ज़ियाद का सर उसी महल में मुख्तार सकफ़ी के सामने पड़ा हुआ था। मुख्तार सकफ़ी का ये कारनामा तो अच्छा था कि उसने कातिलाने हुसैन को सज़ा दी, लेकिन वो भी जालिम था। उसने भी हर एक को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। कातिलाने हुसैन के अलावा भी उसका मकसद सिर्फ हुकूमत और इक़्तिदार था। इसलिए मुख्तार सकफ़ी उसने का वो वक़्त देखा कि जब हज़रत हुसैन का सर इब्ने ज़ियाद के सामने, फिर वो वक़्त आया कि इब्ने ज़ियाद का सर मुख्तार सकफ़ी के सामने, फिर वो वक़्त आया कि इस मुख्तार सकफ़ी का सर मुसअब बिन ज़ुबैर के सामने पड़ा हुआ था। फिर वो वक़्त भी आया कि जब मुसअब बिन ज़ुबैर का सर अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने पड़ा हुआ था। कहते जब मैंने अब्दुल मलिक बिन उमैर अल-लैसी फरमाते हैं, जब मैंने ये बात अब्दुल मलिक बिन मरवान को सुनाई, उसकी हुकूमत चल रही थी, वो उस महल को ही छोड़ के चला गया। उसने कहा जहाँ इतने सर सामने हो, कल मेरा सर भी कहीं सामने ना आ जाए। वो उस महल को छोड़ कर चला गया। ये इबरत का निशान है मेरे दोस्तों। ये दुनिया बताती है, ये तारीख़ बतलाती है कि कल किसी और का सर आपके सामने है, एक वक़्त आएगा आपका सर भी किसी के सामने होगा। इसलिए जुल्म से बचें, कत्ल से बचें। कैसी बदबख्ती है कि मुसलमान हो, कलिमा ला इलाह पढ़ता हो, रसूलुल्लाह पर ईमान रखता हो, फिर अपने रिश्तेदारों को गोलियों से भून दे। अपने ये ज़मीन के फ्रंट के रोले, ये ज़मीन मेरी है, ये हमारे देहातों में ज़मींदारों के मसले ज़मीनों पे लड़ते रहते हैं। लड़ते लड़ते साल हा साल गुज़र जाते हैं। और भाई 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाते हो, कब्रिस्तान में सिर्फ मट्टी ना डाल के आया करो, देखा करो तुम्हारे जैसे ज़मीनों पे लड़ने वाले आज ये 6 फुट की कब्र में सोए हुए हैं। इनके पास कोई महल नहीं, कोई फ्रंट नहीं। किसी मुर्दे ने कहा हो मुझे कब्रिस्तान के फ्रंट पे दफन करना, बैक साइड पे दफन न करना, कोई फ्रंट नहीं मिलता। और कब्र को जितना मर्जी सजा दो, पलस्तर कर दो, टाइलें लगा दो, इससे कुछ नहीं होता। कब्र के अंदर की ज़िंदगी तो अल्लाह जानते हैं क्या गुज़र रही है। वहाँ इनाम मिल रहे या अल्लाह की तरफ से अज़ाब हो रहे। इसलिए भाइयों उस ज़िंदगी को सोचो। मुझे बड़ा